हेलो माय मुश्किन्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कुत्ते को भी भौंकना है यार। हेलो माय मुश्किन्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दिस इज़ माय आईटी का पेपर एंड फाइनली दिस इज़ माय लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम। इसके बाद बोर्ड्स आर ओवर। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट ऑल आई एम गोना टू डू इन माय लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम एंड मेरा पेपर कैसे जाता है फॉर श्योर। ये भी तो 2 घंटे बाद तो मेरा पेपर ख़त्म है और उसके बाद मेरे बोर्ड्स ओवर फाइनली बेला टली। अब आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है कि मेरा क्लाउड्स ऑब्सेशन इज़ सो गुड और बहुत ज़्यादा ही प्यारा मौसम हो रहा था, तो आई तो लव इट। फटाफट से मैं तो अपना बाल बांध के एकदम मोड में आ जाती हूँ कि अब मेरे को सब निपटाना है, बिकॉज एग्ज़ाम के सुबह वाले दिन वो अलग बात है, मैं पूरे 8 दिन की छुट्टी मिली थी, मगर फिर भी मेरा पूरा एक चैप्टर, वो भी पार्ट बी का जो कि 12 नंबर का था, इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, वो मेरा रह गया था। अब घर में मैं बोल के याद कर नहीं पा रही थी बिकॉज सब सो रहे थे, तो मैं बाहर चली गई। जब मेरा ये हो गया देन आई ओपन दिस क्वेश्चन पेपर। ये भैया ने पिछले साल वाले बच्चों को दिया था और जब भैया ने नोट्स नहीं दिए थे तो मैं इसी से प्रेप कर रही थी, तो आई जस्ट टुक दिस। इसमें से भाई साहब इतने क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आई कैन गारंटी यू कि 80% ऑफ द पेपर मैं कह सकती हूँ इसमें से आया। एमसीक्यू तो सारे सेम छपे थे। मैंने अपने दोस्त को कॉल करा था, हम दोनों ने साथ में करे थे एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू अस। फिर कॉफ़ी विद अ बिस्किट खा के हम रेडी होने चले गए। और देखो रेडी कैसे होता है, ये इंटरनेट है भाई, यहाँ ऐसे रेडी होता है, एक हाथ मारा एंड वी आर रेडी, जस्ट सी द मैच। मेरा पहला और आखिरी पेपर जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, 10 मिनट पहले जिसमें पहुंची थी, जिसमें मेरा एडमिट कार्ड घर ही रह गया था। और फिर मतलब काफ़ी लेट मेरा पेपर चालू हुआ बिकॉज एडमिट कार्ड तो था ही नहीं मेरे पास और मिल ही नहीं रहा था। दिस इज़ माई पेपर, नाउ यू कैन सी माई रिएक्शन। ओके सो मैं बता देती हूँ, प्लीज़ सबसे पहले तो अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस। बट मेरा पेपर कैसा गया, पेपर ख़त्म फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर गया। रिव्यू वीडियो आपने देख ही ली होगी, बाकी अब मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ माय प्लान फॉर टुडे। सबसे पहले तो अब मैं जा रही हूँ सोने। भाई मैं 3 बजे से जगी हुई हूँ, सोना तो मैं डिज़र्व करती हूँ ब्रो। तो अभी सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड बाकी क्या क्या करेंगे वो तो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा। अभी जस्ट मैंने खाना वाना खाया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ, उसके बाद वी आर गोइंग टू एंजॉय डे। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो बोर्ड चलते हुए मैंने रोडीज़ का एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा, बट स्टिल मेरे 3 एपिसोड अभी छूटे पड़े थे, तो मेरे को वो कंप्लीट करने थे, सो वो देख रही थी मैं। ओके नाउ गेस व्हाट इज़ दिस। अमेज़ॉन से क्या आया है मैं बता देती हूँ। ये आई है शोभित भैया की अनबर्बाद बुक एंड इट विल बी अ लाइफ आई से कि मैंने बुक अब खोली है नहीं, ये होली के तुरंत बाद, मतलब मैंने जिस दिन ऑर्डर करी थी द डे आफ्टर टुमारो आ गई थी मेरे पास एंड मुझे लगा था काफ़ी छोटी सी बुक है, बट व्हेन आई रीड दिस बुक इज़ अमेजिंग। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल हु लव्स टू रीड बुक एंड ऑल। तो मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे लगा कि जितनी बुक अभी तक मैंने पढ़ी ना, द बेस्ट इज़ दिस। शोभित भैया से मेरी एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा काफ़ी अच्छी थी ही, बट आई थिंक कि उनकी बुक बेस्ट होगी, बट दिस इज़ नॉट बेस्ट, दिस इज़ बेस्टेस्ट बुक एवर आई हैव रीड। बहुत प्यारी बुक है, यू शुड ऑल्सो परचेज दिस, आई वुड डेफिनेटली से। बहुत अच्छी बुक है और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 11th के बारे में ही पढ़ो, उनकी लाइफ जर्नी है यार, यू शुड इन्जॉय दिस। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी ये बुक। और ज़रूरी नहीं है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, इंग्लिश में बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एंड अ प्लस पॉइंट इज़ कि इसमें कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मुझे बहुत प्यारी ये बुक लगी, डेफिनेटली यू शुड परचेज इट एज़ पर माई सजेशन। सो ये बुक अभी मैंने थोड़ी सी पढ़ी, मैंने इसका एक चैप्टर और निपटा लिया। मतलब मैं इस बुक को बहुत आराम से ख़त्म कर दूँ, मैं पूरे दिन ये बुक पढ़ लूँ, इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ये, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड करा मैं अपनी बुआ के जाऊँगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम मूवी सर्च कर रहे हैं। सो अभी हम मूवी देख रहे हैं, जो भी हमें मूवी पसंद आएगी हम वो देखेंगे। अभी हम पुराने ज़माने की मूवीज़ देख रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि नए ज़माने की तो हमें समझ आती नहीं। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आधा घंटा में हो ही चुका है ऑलमोस्ट। हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी सी फैमिली मूवी मिल जाए देखने को, जो कि मिल नहीं रही है। तो अभी हमारे पास एक शॉट आई है, तो अभी हम ये देखते हैं और इसी में से अब हम फाइनली एक दिखने वाला है। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके साथ देखूँगी तो इतना झूठ मैं नहीं बोलूँगी, मैंने देख चुकी हूँ। अब आपको रिकॉर्ड करके सुना देती हूँ इनमें से कौन सी देखने वाला है हम। तो बेसिकली हमने इस वीडियो से सजेशन ली कि हमें कौन सी देखनी चाहिए। इन्होंने 3 हमें मूवी सजेस्ट करी। सबसे पहले इन्होंने कटहल नाम की सजेस्ट करी थी मूवी, सेकंड इन्होंने हम दो हमारे दो, एंड द थर्ड वन का नेम मुझे नहीं पता, मतलब मुझे याद नहीं है, अंबानी करके समथिंग दैट वाज, बट या लेट्स
कीप इट असाइड। अभी ये देखने के बाद हमारे दिमाग में आया कि हम देखेंगे हम दो हमारे दो, बिकॉज उसमें हमारे जानने वाले एक्टर हैं जैसे कृति सनॉन है। सो वी डिसाइड कि हम ये वाली मूवी देखेंगे। मेरी बुआ ने नेटफ्लिक्स वगैरह का प्रीमियम नहीं ले रखा है, तो हमने पूरी यूट्यूब पे ढूंढ डाली, हमें यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिली। इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूँ कि हम मूवी देख ही नहीं पाए कोई सी भी। उसके बाद आई एट थोड़ी सी गुजिया। मेरी बुआ गेस व्हाट अभी क्या हो रहा है, मेरे ही व्लॉग चल रहा है ऑन द टीवी। मतलब यू गाइस वोंट बिलीव इट, अब ये लोग मेरे ही वीडियोस देख रहे हैं मूवी देखने की बजाय। अब सबको देखने की जगह अब सब मुझे देख रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती क्या है? यू कैन सी माय वीडियो आल्सो। सी दिस इज माय वीडियो। बेसिकली मेरी बुआ का लड़का पढ़ने वाला है डॉल्फिन में, तो उसका ये सब आया है। इसे पढ़ता है, मेरे को तो पता नहीं, बहुत हमेशा से बहुत क्रेज़ रहा है, पता नहीं ये पढ़ने का मुझे क्या इनमें मज़ा आता है। बट येस, लेट्स रीड इट टुगेदर। तो मुझे पता है कि लाइट की थोड़ी यहाँ पे कमी पड़ रही है, बट इट्स ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मेरा भाई जाने वाला है डॉल्फिन स्कूल में। वैसे तो कुछ एक्साइटमेंट दिखाने की बात नहीं है, बट मेरा पेपर ओवर हुआ है तो मेरे में एक्साइटमेंट थोड़ी कूट कूट के भरी पड़ी है। लेट्स नॉट गेट देयर। अभी मेरे को ना हमेशा से पढ़ने का बड़ा शौक है, बाय गॉड। तो अभी से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मतलब तुम सोच रहे हो मैं इतनी ज़्यादा वेली, वैसे मैं कह भी नहीं सकती है भाई, मेरा आज पेपर ओवर हुआ है, आज तो मैं मज़े करूँगी। तो मेरे पे कुछ भी नहीं है कि मेरे को ये मैनुअल पढ़ना पड़ रहा है, ये खटारा जैसा आज तक मैंने कभी अपने स्कूल का मैंने खोल के भी नहीं देखा था, लिटरली बता रही हूँ। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो पढ़ते ही मेरा माथा ऐसा हो गया, एंड आई वाज लाइक बुआ कौन से स्कूल में करा रही हूँ इसे। यू कैन सी दिस लिटरली ब्रो, मुझे पता है आपको उल्टा दिख रहा होगा, आई नो भाई, मैं सेल्फी मिरर से शूट कर रही हूँ, सेल्फी कैमरा से शूट कर रही हूँ वीडियो। डन। तो चलो मैं बता देती हूँ। फॉर्म है 500 रुपये का, विच इज़ मिनिमल, चलो सही है, 500 तक का तो होता ही है। एडमिशन नंबर है, एडमिशन फीस है सॉरी 15,000 रुपये। कैन यू बिलीव इट मैन? 15,000 रुपये, मतलब तुम ऐसा क्या ही कर रहे हो? 15,000 एडमिशन फीस। भाई हमें नहीं भेजना अपना बच्चा तुम्हारे, अब 15,000 अपने मुंह में ठूसो, हमें नहीं चाहिए। अब तुम ऐसा क्या ही पढ़ा दोगे हमारे लड़कों को जो तुम 15,000 फीस मांग रहे हो? इसे अपने पास ही रखो भाई। एंड इसके बाद भी मेरी बुआ इज लाइक कि नहीं मुझे उसी स्कूल में कराना है, 15,000 एडमिशन फीस ब्रो। तो अब आगे देखते हैं इसमें है क्या कलर डे, इन्वायरमेंट डे सब सेलिब्रेट होता है, सब स्कूल में होता है भाई, नॉर्मल है। मतलब मैं अभी तक ना मैनुअल समझ के ये नहीं जान पाई कि ऐसा क्या ये स्कूल वाले दे रहे जो 15,000 इनकी फीस है। अगर भाई मेरे को अपने बच्चे की इंग्लिश अच्छी करानी है तो मैं 2-3 हज़ार में ऑक्सफोर्ड का ट्यूशन नहीं लगवा दूंगी क्या भाई, क्या मतलब ब्रो। अच्छा ये बता रहा है कि इसमें एयर कंडीशनर, प्ले पेन है, नर्सरी है, स्विमिंग पूल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, बट फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्ज। व्हाट द फकिंग सेंस इज दिस? अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे ही करने हैं तो फिर तुम्हारे मतलब मेरे स्कूल में भी यही है कि स्विमिंग पूल है, ये है, वो सब एक्टिविटीज़ का आपको अलग अलग पे करना, तुम्हारा होने का फ़ायदा क्या? स्कूल मतलब फीस तो हमें तब भी उसके अलग ही देनी है ना भाई। और चलो ये सब है, एवरीथिंग लाइक दिस, एवरीथिंग लाइक दिस है ना। और गया ये बंदा, ठीक है। मैं ढूंढना चाह रही हूँ कि भाई 15,000 वाले इसमें क्या है, एक चीज़ दिख जाए। उल्टा दे रखा है कि स्पेशली फॉर पेरेंट्स, ये 50 पॉइंट लिखे हैं कि आपका बच्चा यहाँ आए ना तो ये सब चीज़ें लेके आए, बच्चे में ये मेंटेन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन मेरे बच्चे में होता तो आपके स्कूल में डलवाती, फिर तो उसे नॉर्मल में ना पढ़ा लेती क्या ब्रो। स्कूल बैग कैरी करेंगे, उसमें लंच बॉक्स होना चाहिए, नैपकिन होना चाहिए, स्मॉल सा टॉवल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बच्चे को मस्ट आई कार्ड वेयर करना होगा, फूड देना चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा खासा खाना देना चाहिए, चाहे बच्चा वापस छोड़ के जाए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पीटीएम में आप आएंगे आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए। भाई अगर किसी का पेरेंट आर लाइक कि वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहे हैं एंड दे वांट कि उनका बच्चा बोले, तो क्या कि नहीं अभी आपको इंग्लिश नहीं आती सर, आप जाइए। ये लैब मैनुअल से मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया मेरी बुआ क्यों इस स्कूल के लिए इतनी उतावली है कि वो 15 मतलब ये सब पढ़ने के बाद पता है बस एक ही चीज़ लग रही है कि बस है क्या
क्या है जो इसे देख के मेरी बुआ इज लाइक कि नहीं चाहे 15,000 हो, मैं तो इसी में करवाऊंगी, मेरा दिल है। क्या अलग है इस स्कूल में ये, कैन यू प्लीज टेल मी ब्रो, क्या स्कूल। चलो कोई बात नहीं, ये था। अब हम अपनी मूवी देखते हैं आगे, वरना सारा टाइम ये मैनुअल, मुझे तो ये मैनुअल को कंसोलिडेट करने में सारा टाइम चला जाएगा। लेट्स गो नाउ। बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होने गए, क्योंकि माँ बापों ने ना, बच्चे तो है 10 साल के हैं और माँ बाप है 50 साल के। तो रिपीट। जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते वो बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसने अपने बाप की शादी ठुकरा के हैं, फौजी को ठुकरा के मेरे से शादी करी ने, और आज कैसे देख अपने सिर पटक पटक के दिखाती है। लेकिन भगवान ने एक बात फिर कही है, और भी कही है, अब उस पर भी सिर पटकी है तू, तुझे मैं बताऊं आ जाएंगे कुछ ड्रैकुला है। भगवान ने ये बात कही है कि हम जब आते हैं ना तो मुट्ठी बंद करके आते हैं, ठीक है, और जब जाते हैं तो मुट्ठी खोल कर जाते हैं, मतलब जब मर जाते हैं तो खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, ठीक है। बस ये है कि समझाने नहीं आया, हमारे मुट्ठी बंद करके आए थे, बस ये है कि खाली हाथ आता, खाली हाथ। हंसना नहीं बेटे। तुम कौन समझा रहे हो? अब जो यहाँ पे ये धरती है ना, धरती ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है। सुने, बुआ फूफा जी सबसे बातें करने के बाद मैं वापस घर आ गई और मैंने करा डिसाइड कि भाई मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, लेट्स सेलिब्रेट दिस। तो हमने डिसाइड करा मैं और रिधान जाएंगे पिज़्ज़ा खाने। सो वी डिसाइडेड दैट, रात तो हो ही रही थी तो हम चले गए पिज़्ज़ा खाने एंड दैट वाज आवर पिज़्ज़ा हियर। हमने पिज़्ज़ा खाया एंड काफ़ी सारी बातें करी फॉर श्योर, थोड़ा घूमे, रात तो हो ही गई थी एंड फॉर श्योर 10 बज गए थे जब हम वहाँ से आए थे। थोड़ी देर मैंने घर में बातचीत करी एंड 11 बज गए थे। मैं लास्ट टाइम बताऊँ 11 बजे आई डिसाइड अब मैं सो जाती हूँ, मतलब 11:30 हो गए थे, आदत पड़ गई ना रात में पढ़ने की, तो दैट इज़ वाई नींद आ ही नहीं रही थी। तो 11:30 बज गए थे एंड आई फेल्ट कि ये वाला दिन मैंने काफ़ी अपने मेमोरेबल निकाला है और अभी 15 दिन और है मेरे पे सारे दिन, और अब मैं बहुत कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ अपने व्लॉग्स में और सारे दिन बहुत प्यारे प्यारे आपके पास व्लॉग आते रहेंगे। इन्जॉय वॉचिंग माई व्लॉग्स। अच्छा ओके 11 बजे थे, 11 बजे आई डिसाइड मैं सोऊंगी, बट ऐसे सो नहीं पाते ना डिसाइड करते ही। सो अंटिल टेक केयर, बाय बाय।